नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि याददाश्त और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है। आपके बच्चे की उम्र के अनुसार पंडित जी बुद्धि तेज करने के उपाय बताएंगे, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। लेकिन पहले बात गुड लक मंत्र की। अपने नाखून दांतों से कभी मत चबाइए, अपने नाखून दांतों से मत काटिए, नहीं तो आपकी आंखें भी कमजोर होंगी और आपकी याददाश्त भी कमजोर होगी। इसीलिए कभी भी अपने नाखूनों को दांतों से काटना या चबाना नहीं चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं 1 जून 2023 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 1 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर के 1:39 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, सुबह के 6:48 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। याददाश्त और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, याददाश्त और बुद्धि लगभग मिला जुला सा मामला है, क्योंकि बुद्धि का ही काम है आपके ब्रेन को शार्प करना, और बुद्धि से बहुत हद तक आपकी याददाश्त का संबंध होता है। मुख्य रूप से आपकी अच्छी याददाश्त के लिए, आपकी अच्छी मेमोरी के लिए और बुद्धि के लिए बुध जिम्मेदार होता है। बुध की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करती है। लोग चीजों को भूलने लगते हैं बुध की वजह से। साथ ही साथ व्यक्ति को बुद्धि की समस्या भी हो जाती है, यानी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, सही समय पर सही चीजों को याद नहीं कर पाता। कभी कभी चंद्रमा और मानसिक स्थिति की वजह से बुद्धि बिगड़ जाती है। चंद्रमा मानसिक स्थिति को खराब करता है और इस कारण से बुद्धि बिगड़ जाती है। और एक विशेष आयु के बाद लगभग ऐसा देखा गया है कि 60 वर्ष के बाद जब वृद्धावस्था शुरू होती है, अगर शनि का प्रभाव बहुत अनुकूल ना हो तो शनि के कारण भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है। शनि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का मालिक है और वो न्यूरो या नर्व की प्रॉब्लम पैदा करता है, जिससे याददाश्त और बुद्धि दोनों कमजोर होती है। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से उपाय करके याददाश्त को और बुद्धि को अच्छा किया जा सकता है। किस उम्र में किस ग्रह का प्रभाव है और किस तरीके का प्रभाव है, उसको समझ करके आप अपनी याददाश्त को भी अच्छा बना सकते हैं और अपनी बुद्धि को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए दिख रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावना बनती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अगर उम्र 1 से लेकर 12 वर्ष तक की हो तो याददाश्त को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। आपका छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 से लेके 12 वर्ष के बीच की है और आप चाहते हैं कि उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह अपने बच्चे से सूर्य देव को जल चढ़वाइए या बच्चे को साथ में लेकर के सूर्य देव को जल चढ़ाइए और इसके बाद गायत्री मंत्र का उतनी बार जप करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 9 साल है तो आप 9 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आप नहीं पढ़ सकते तो आपके माता पिता आपको बगल में बैठा कर पढ़ेंगे और फिर कम से कम 1 अखरोट खाइए गायत्री मंत्र का जप करने के बाद और अगले 5 मिनट तक जल मत पीजिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते जाएं तो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, सही चीजों को याद रख पाएंगे, ज्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे। और अगर हमारी उम्र 13 से लेकर 21 वर्ष तक की हो तो हमारी याददाश्त को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी उम्र 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के बीच में हो तो याददाश्त को कैसे बेहतर करें? सूर्योदय के पहले उठ जाइए और उठ करके स्नान करिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करिए। यहां पर ओम का उच्चारण महत्वपूर्ण है, इसलिए ओम नमः शिवाय का जप किया जाएगा। प्रातः काल नाश्ते में फल के साथ शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। रात में शीशम के पत्ते पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसको छान करके शरबत बनाकर पीजिए। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त बहुत बेहतर होगी। और अगर हमारी उम्र 22 से 39 वर्ष की हो तो याददाश्त को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप युवावस्था में हैं और फिर भी आपकी याददाश्त में दिक्कत हो रही है, यानी आपकी उम्र 22 साल से 39 साल के बीच की है और याददाश्त में दिक्कत है, तो क्या करें? रात में काला चना और किशमिश आप इसको अलग अलग भिगा लीजिए। प्रातः काल शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसको मिला लीजिए। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसके बाद इसको खा लीजिए। खाने के बाद कम से कम अगले 10-15 मिनट तक पानी मत पीजिए। ये ब्रेन का एक टॉनिक है
जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, जिन लोगों को मानसिक अवसाद की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत कारगर होता है। याददाश्त को बेहतर करने के मामले में इससे बहुत लाभ होता है। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। बेवजह गुस्सा करके चीजों को खराब ना करें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। वाहन और संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो गया है आज का पहला सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें पूजा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1997। जन्म का समय है रात्रि के मध्यरात्रि के 12 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे किस दिशा में मुझे अपना करियर बनाना चाहिए। पूजा, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, सर दर्द की समस्या, कान नाक गले की समस्या और त्वचा की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। आगे के समय में मैं आपको कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे करियर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें प्राप्ति कर्माकर जी ने लिखा है। ये लिखती हैं पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1990, 3:29 शाम को। जन्म स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।
ये कह रही हैं कि मैंने कानून की पढ़ाई की है और मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूं, तो क्या मैं भविष्य में जज बन पाऊंगी और क्या मैं अपने पति के साथ रह करके काम कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पति दूर रहते हैं और मैं उनके साथ रहना चाहती हूं। प्राप्ति कुंडली आपकी मकर लग्न की है और राशि आपकी बनती है मेष। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। न्यायिक सेवा के लिए, जुडिशियरी के लिए, जज बनने के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इस क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, तो आप बिल्कुल प्रयास करें। 2024-25 आपके लिए अच्छा समय है और भविष्य में संभवतः 2025 से ऐसा समय चलेगा जब आप अपने पति के साथ बेहतर तरीके से रह पाएंगी। आपको कंपटीशन में सफलता मिले, आपकी नौकरी की स्थिति बेहतर हो, उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम जरूर करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आपकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच में हो तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी याददाश्त अच्छी रहे? 40 वर्ष के बाद शरीर धीरे धीरे डिटोरिएट होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू करता है और यहां से थोड़ी बहुत याददाश्त की समस्या आरंभ हो जाती है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में 10 मिनट तक बैठिए और सूर्य की तरफ जब भी बैठेंगे पीठ करके बैठेंगे। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करिए। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करिए। इसके बाद 1 चम्मच शंख पुष्पी आपको बाजार में मिल जाएगी, इसकी सिरप आती है बहुत सारी, तो 1 चम्मच शंख पुष्पी का प्रयोग करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त बेहतर बनी रहेगी, याददाश्त में समस्याएं नहीं होंगी। और अगर हमारी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी याददाश्त सही रहे? 60 वर्ष के बाद याददाश्त का कमजोर होना एक बड़ी सामान्य सी बात है। 60 वर्ष से ज्यादा की अगर उम्र हो, अगर आयु हो, तो याददाश्त कमजोर हो सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। सुबह और शाम दोनों वेला भगवान शिव की उपासना करें। जितना संभव हो ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान को पूरी तरह से सर झुका करके, साष्टांग हो करके या अर्ध साष्टांग हो करके प्रणाम करें। और 60 वर्ष के बाद अनाज कम से कम खाएं, अधिक से अधिक फल और सब्जियों का प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त बेहतर होगी और आपको ब्रेन से संबंधित, दिमाग से संबंधित समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। थोड़ा प्रयास करिए। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त बने रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें। अपने मित्र के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा आपको। संपत्ति की समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर किसी रोग अथवा बीमारी के कारण याददाश्त कमजोर हो रही हो तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी याददाश्त अच्छी बनी रहे? देखिए, याददाश्त का जो मामला होता है ये होता है ब्रेन का, नर्व का या न्यूरॉन्स का। और अक्सर किसी बीमारी की वजह से या दुर्घटना की वजह से कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। प्रातः काल खाली पेट एक सेब दांतों से काट करके खाइए, चाकू से काट करके नहीं। रात को सोते समय पलंग पे लेट करके या बैठ करके जितना संभव हो ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। और जब भी आपको नींद आए, मान लिया मंत्र पढ़ते पढ़ते नींद आई या दोपहर में भोजन के बाद नींद आई, तुरंत सोइए। नींद में लापरवाही या कटौती मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और आपके याददाश्त की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर कभी ऐसा हो कि आपकी याददाश्त आती हो और कभी चली जाती हो तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी याददाश्त आती जाती रहती है। कभी याददाश्त उनकी आ जाती है और कभी याददाश्त चली जाती है। कभी चीज़ों को भूल जाते हैं, कभी चीज़ों को याद रखते हैं। याददाश्त उनकी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। क्या करना चाहिए? एक शीशे के बर्तन में बादाम डाल करके रख दीजिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाइए और इसके बाद ल्यूक वार्म मिल्क, कुनकुना दूध, इसके बाद आप थोड़ा सा पी लीजिए। आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। लेकिन याद रखिएगा कि बादाम खाने के बाद आपको गर्म दूध नहीं पीना है, बहुत हल्का सा गुनगुना दूध पीना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप ये प्रयोग करें तो आपकी याददाश्त बेहतर बनी रहेगी। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर बेहतर होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा।
भगवान को अगर पीले फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है। करियर में आपके दबाव रह सकता है। खान पान का इस समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न राशि ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 सितंबर 2004, 11:29 रात को, संगारिया, हनुमानगढ़, राजस्थान। ये पूछ रही हैं मैं किस क्षेत्र में करियर बनाऊं, क्या मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे प्रयास करना चाहिए। राशि आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। बिल्कुल आपकी कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावनाएं अच्छी हैं और अगर आप प्रयास करें तो मेडिकल में या मेडिकल जैसे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे फार्मेसी है, नर्सिंग है, इस तरह के क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। आपके प्रयासों में थोड़ी कमी है, अपने प्रयास थोड़े बढ़ाइए। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती सुशीला चौहान जी ने हमें लिखा है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। अपने पुत्र रोहन चौहान के बारे में जानना चाहती हैं। रोहन की जन्म तारीख है 20 मई 1997, 4:20 प्रातः, रायगढ़ छत्तीसगढ़। ये अपने पुत्र के विवाह और उनके करियर के बारे में जानना चाहती हैं। सुशीला जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपके पुत्र का करियर बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल फील्ड में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और भविष्य में नौकरी करने और करियर बनाने के लिए ये विदेश भी जाएंगे, ये संभावना कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि अभी आपके पुत्र की कुल उम्र लगभग 26 वर्ष हुई है।
1 साल और इंतजार करिए, 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इनके विवाह के योग बन रहे हैं। आपके पुत्र का स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन बेहतर हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक माणिक्य बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था कि हमें कौन सा ऐसा रत्न पहनना चाहिए जिसकी वजह से हमारी याददाश्त में या बुद्धि में सुधार हो सके? बिल्कुल, देखिए, याददाश्त और बुद्धि के पीछे जो सिंगल प्लेनेट है वो है मरकरी यानी बुध। बुध को अगर आप प्रबल करते हैं तो आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी, आपकी बुद्धि भी बेहतर होगी और आप सही तरीके से सही निर्णय ले पाएंगे, सही चीजों को सही समय पर याद रख पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बुध का जो रत्न है वो पन्ना है। पन्ना पहनना बहुत लाभकारी होता है। आप सलाह लेकर के निश्चित रूप से पन्ना धारण कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर पन्ना धारण करने की मनाही है, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से पन्ना आपको सूट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करने से, हरे रंग के वस्त्र पहनने से, हरी बेडशीट का इस्तेमाल करने से, ग्रीन कलर का प्रयोग करने से आपके बुद्ध को शक्ति मिलेगी और आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त दोनों बेहतर हो जाएगी। और जिनका जन्मदिन 1 जून 2023 को है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 1 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन और कर्ज के मामले में आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल अपने पारिवारिक जीवन का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन में दिक्कतों से बचिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। अक्सर सड़क पर लोग भोजन बांटते हैं, लंगर खिलाते हैं, भंडारा करते हैं। तो सड़क पर बंट रहा है अगर भोजन, तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, लोग सड़क पर भोजन निर्धनों की सहायता के लिए बांटते हैं। अगर सब कुछ होने के बावजूद आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपका पुण्य नष्ट होगा, क्योंकि आप नीडी नहीं हैं, आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब खा रहे हैं तो हम भी खा लें, तो आपका पुण्य नष्ट होगा। हाँ, किसी मंदिर में भंडारा है या मंदिर में कोई लंगर है, प्रसाद बंट रहा है, तो उसको खाने में समस्या नहीं है। लेकिन सड़क पर जो लोग दूसरों की सहायता के लिए भोजन बांट रहे हैं, गरीब अगर उस भोजन को करें, निर्धन लोग अगर उस भोजन को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं 1 जून 2023 यानी बृहस्पतिवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल आपको अर्पित करने चाहिए। इससे संतान संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 1 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। आज की गुड लक राशि है कन्या राशि, वर्गो।
कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनको? खाद्य पदार्थ में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अगर ये पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें तो इनके लिए बढ़िया होगा। आपको मूल्यवान धातुओं में, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और मंगलवार के दिन पैसा ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर किसी सरकारी विभाग में आपका धन फंस गया है, कोई सरकारी मामला है, पैसा फंस गया आपका, या आपकी पेंशन बहुत दिन से गवर्नमेंट के पास बकाया है, नहीं मिल रही है, सरकारी मामले में अगर पैसा फंस गया है तो उस पैसे को कैसे प्राप्त करें? 1 लोटा जल लें, उसमें लाल मिर्च के थोड़े से बीज डालें और ये जल सूर्य देव को सुबह के समय समर्पित करें। इसके बाद ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और रविवार के दिन, हर रविवार को तांबे के लोटे में जल भर करके भगवान शिव को जल अर्पित करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करते जाएं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सरकारी मामले में अगर आपका पैसा फंसा है तो वो पैसा आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।